भारत की बेटी सुरक्षित नहीं है, इनको जातीय जनगणना की। देखिए कितनी शर्म की बात है कि देश में कितना आप बेटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ बेटी सुरक्षा की बात हुई नहीं, यहाँ तो दलित बेटी सुरक्षा की बात हुई, यहाँ ओबीसी बेटी सुरक्षा की बात हुई, यहाँ एसटी एससी बेटी सुरक्षा की बात हुई। इन्होंने बेटियों को ऐसे जैसे बलात्कारी और लोग जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जहाँ बेटियों और महिलाओं की बात आ रही है, पहले उनको बोटियों में, उनको टुकड़ों में पहले ही काट दीजिए। तो लड़ाई आपकी इजी, बलात्कारियों की लड़ाई आज क्यों इजी, अपराधियों की लड़ाई आज क्यों इनके लिए इजी है? इसलिए इजी है ऐश्वर्या, इसलिए इजी है क्योंकि आज महिलाएं एकजुट होकर पहले तो लड़ नहीं रही। जब महिला खुद, मेरे एक पैनल पे 2 महिलाएं हम बैठे हैं, हम 2 महिलाएं एक तरफ एक साथ खड़े होकर बंगाल की बेटी के लिए लड़ ही नहीं पा रहे क्योंकि वो अपनी राग अलाप रही है, अपनी डफली। मैं अपनी बात, मैं महिलाओं की बात करूंगी तो उनको लग जाएगा कि अरे मैं तो जनरल कैटेगरी से आती हूँ, जैसे पिछले एपिसोड में इन्होंने ड्रामा करने की और पूरा एक एपिसोड घुमाने की कोशिश की। शर्म तो सबसे पहले उन अपराधियों से पहले ऐसी महिलाओं पे आनी चाहिए, उन महिलाओं को आनी चाहिए। जब बेटियों की सुरक्षा, अपराधियों की बात हो रही है तो आप कहां की बात, कहां की आंदोलन, कौन से आंदोलन? भैया आंदोलन भाड़ में जाए आप लोगों का, सारे नेताओं का, आप सारे राजनेताओं का, जितने पैनल में बैठे, अगर आप सिर्फ अपनी अपनी बात में करेंगे तो भाड़ में जाए आपकी पॉलिटिकल पार्टियां और भाड़ में जाए आपके प्रवक्ता नजर आती है। मुझे तो बेटियों की सुरक्षा की बात करनी है, चाहे वो मैं प्रेम शुक्ला जी से भी सवाल पूछूंगी, मैं जो महिला प्रवक्ता बैठी है बिहार से, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी, मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछूंगी। भाई सपा से भी पूछ लीजिए, अजीज खान साहब बैठे हैं। सुरक्षा देते हैं। मेरा तो एक सिंपल सवाल है कि नहीं अरे सपा से तो पूछने में मुझे खुद शर्म आएगी। आपने एक वीडियो नहीं देखा जब सपा के शहजादे एक पत्रकार से पूछते हैं, एक सवाल पूछा जाता है तो अजीज खान साहब को लाइए, आप कौन सी जाति से हैं, कौन सी धर्म से हैं, तो वो कोई अपना नाम बताता है, उस नाम के आगे वो मिश्रा बताते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने बांटा क्या? तभी आप ये सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं। आपके लोगों ने बांटा, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते। सबसे शर्म की बात ये है कि जिस देश में शाहीन बाग, सुनिए मैडम, आप डेकोरम मेंटेन किया करिए, आप डेकोरम मेंटेन किया करिए। आप जब डिबेट में आती है ना तो आप डेकोरम मेंटेन किया करिए और ये सोचा करिए जो टॉपिक है लोगों ने हमारे कमर में झाड़ू बांधा, दंगा करने के लिए आपके पूर्वजों ने हमारे साथ शोषण किया। समझ आई बात? बोलूंगी जिस देश में ऐश्वर्या शाहीन बाग 2 सालों तक आप दंगाई हैं, जिस देश आप दंगाई हैं, देश में सबसे बड़ा आतंकवादी जातिवादी, जातिवादी सबसे बड़ी आतंकवादी है। डॉक्टर, आज अगर अभिभावक सड़कों पर बंगाल में है तो उनके ऊपर क्यों वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं? उनको इस तरीके से क्यों पीटा जा रहा है? बुजुर्ग महिलाओं को भी वहां पे प्रियंका जी रिलैक्स, तरीके से वीडियोस आ रहे हैं। ये क्या हरकत वहां पे कर रहे हैं? बादल दादा को लाइए प्रियंका जी की जगह। इनको शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा की जहां बात आएगी, किसान आंदोलन होगा तो बैठ जाएंगी, फलाना आंदोलन होगा तो बैठ जाएंगी, जब महिलाओं के आंदोलन की बात आएगी तो अपनी दूसरे टॉपिक और